मैं श्री सुंदरलाल तिवारी जी का पुत्र श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी का पौत्र गढ़ के इस परिवार को नमन करता हूं। परम सम्मानीय मंच को नमन करता हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। मेरा एक सविनय निवेदन है। मैंने पिछली मीटिंग में भी लालगांव में बोला था कि मुझे आदरणीय करके ना संबोधित किया करें। मैं कोई नेता नहीं हूं, खासतौर से मनगांव का तो मैं बेटा ही हूं। तो सीधे मेरा नाम लें, सिद्धार्थ तिवारी बोले या राज बोल दें, मुझे आदत नहीं है, मैं असहज हो जाता हूं, जो मेरी सच्चाई है। मैं आज आपके सामने यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये सिर्फ विधि का विधान हो सकता है। अगर आपके अपने नेता, आपके लाडले मेरे पिता अगर जीवित होते तो वो आपके बीच में खड़े होते और हम लोग उनका प्रचार कर रहे होते। ये जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि ये कांग्रेस परिवार अभी यहां बैठा है, ये हमारी ब्लॉक की मीटिंग है, आ जाए तो मैं बता दूं, ये जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी है, इसमें मेरा कोई बड़ा भारी योगदान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि आप लोग जो यहां बैठे हैं, बहुतों के मैं पांव छूता हूं, बहुतों को प्रणाम करता हूं और बहुतों से हाथ मिलाता हूं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा 3 पीढ़ी का आपसे रिश्ता है, खासतौर से मनगांव से, कि बाबा भी हैं, पिता के साथ भी थे और मेरे साथ भी साथी हैं। ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है, शायद पार्टी को ये थोड़ा जचा हो। लेकिन मैं बता दूं आपको, आज 65% देश युवा है। रीवा में भी 16,70,000 मतदाताओं में से 11,10,000 मतदाता 40 वर्ष की आयु से कम है। तो ये जो आदरणीय कमलनाथ जी ने टिकट दी है रीवा में, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये टिकट दी है रीवा में, ये टिकट मुझे नहीं मिली है। मैं सिर्फ एक निमित्त हूं, सिर्फ एक चेहरा हूं, सिर्फ एक निशान हूं। ये टिकट रीवा जिले के उन 11 लाख युवा मतदाताओं की टिकट है जो राहुल गांधी जी ने दी है। और अगर पहली बार इतिहास में ऐसा शायद रीवा जिले में हुआ है कि एक 35 वर्ष के लड़के को टिकट दी गई, तो सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों का यहां आह्वान करता हूं कि जितने हमारे बड़े हैं, इनका आशीर्वाद लेकर के हमारे युवा कांग्रेस के साथी हम लोग निकल पड़े मैदान में, क्योंकि अगर इस बार हम हार गए तो हम नहीं हारेंगे, हम रीवा जिले के 11 लाख युवा मतदाताओं को हरा देंगे और हमारे ऊपर से हमेशा से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं आपका आह्वान करके ये बोलना चाहता हूं। एक बात और समझने वाली है, हम सब कांग्रेस के मजबूत सिपाही यहां खड़े हुए हैं। किसी भी राजनीतिक संस्था से आप जो जुड़े हैं, यहां पर जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ लोग जनपद के हैं, कुछ जिला के हैं, कुछ पंचायत के हैं, मजबूत लोग आप यहां बैठे हुए हैं। जब आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, जब आप किसी राजनीतिक दल से, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने न केवल इस देश को आजाद कराया बल्कि इस देश को चलना सिखाया, इसका संविधान, तो आपका मूल कर्तव्य क्या है? ठीक है, हम वोट मांगेंगे, चुनाव है और हम जीतेंगे इसको, लेकिन हम चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं? आप पहले अपने उद्देश्य को समझिए। आपका मूल उद्देश्य है अपने गांव का विकास, अपनी पंचायत का उत्थान, अपने जिले का विकास, अपने प्रदेश की समृद्धि और अपने देश को महान बनाना। ये आपका सर्वोपरि उद्देश्य है। इसलिए आप चुनाव पे लड़ते हैं, क्योंकि आप ऐसा सांसद और ऐसी पार्टी चुनना चाहते हैं जो ये सब चीजें करे। अगर हम रीवा का विकास चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि रीवा जो कि 20 साल पिछड़ गया है, ये विकास की मुख्य धारा से फिर से एक बार जुड़ पाए, तो हमारे पास इससे स्वर्णिम मौका
अपने जीवन में कभी नहीं आएगा। उसका मैं कारण बताता हूं। प्रदेश के मुखिया और आपकी पार्टी के मुखिया परम आदरणीय पितातुल्य कमलनाथ जी, इनका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन 40 वर्ष का मात्र और मात्र विकास पर आधारित है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, और मुझे भी नहीं पता कि अगर मैं कमलनाथ जी की जात पूछूं तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की और विकास किया। और ऐसे मौके पर अगर कहीं यहां से मैं जीत करके जाता हूं तो मैं पूरी ताकत से उनसे ये बोलूंगा और लड़के बोलूंगा कि आदरणीय कमलनाथ जी, मैं जब अनाथ हुआ आपने मेरे सर पर हाथ रखा, अब रीवा भी लीडर विहीन हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कर्तव्य बनता है कि रीवा को भी आप गोद लें और छिंदवाड़ा मॉडल में उसका विकास करें। लेकिन हम ये बात हमको कांग्रेस की सिपाही में हमें जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। आपको एक एक पोलिंग बूथ में जाना पड़ेगा और जाकर के क्या बोलना पड़ेगा, जाकर के आपको वहां बात रखनी पड़ेगी, जनता को जगाना पड़ेगा, उनके खुद के विकास के लिए जगाना पड़ेगा, उनके खुद के उत्थान के लिए जगाना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा कि जब सांसद जनार्दन मिश्रा यहाँ आए तो उनसे आप सवाल करें, आपको यहाँ से 1,70,000 मतों से जिता करके भेजा, नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी, शिवराज सिंह चौहान को हमने 170 सीटें दी, आपने रीवा के लिए क्या किया? पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमने आपकी सरकार बनाई, आपने रीवा के लिए क्या किया जनार्दन मिश्रा जी? आपने सिर्फ और सिर्फ रीवा की 30 लाख जनता को छला है, आपने रीवा के 17 लाख वोटर के साथ छल किया है। जरा अंतरात्मा में झांक करके देखिए, नहीं जी पाएंगे आप इस कपट के साथ कि सब कुछ आपके पास था लेकिन आप 20% में पड़े रह गए। 20% में पड़े रह गए। मुझे आपके पास से ही आवाज आई है, ये जनता की आवाज है, 100 अखबारों ने भी छापा है एक आध बार। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। हर जगह बात आती है कि कांग्रेस क्यों हार जाती है। कांग्रेस इसलिए नहीं हारती कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि हम अपना सच लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। और सच की ताकत बहुत मजबूत होती है, क्योंकि आप लोग हैं जो अब यहां से जाकर के अपनी अपनी पोलिंगों में, अपने अपने सेक्टरों में, अपने अपने मंडलों में और अपने ब्लॉक में लोगों को, अपने टीम को तैयार करेंगे। आप उनको एक उदाहरण दीजिएगा कि एक बीएलओ होता है, एक बीएलओ और पूरे गांव की पर्ची पहुंचा देता है। पहुंचा ही नहीं देता, चाय पानी करके उसका अच्छी संबंध भी हो जाते हैं लोगों से, वो जब जाता है तो लोग उसको विदा करते हैं। तो अगर एक बीएलओ पहुंचा सकता है तो क्या हम कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता एक एक ब्लॉक में, क्या हम नहीं पहुंचा सकते अपनी बात हम नहीं पहुंचा सकते? आज से आप ढेर लीजिए कि अपने रीवा के विकास के लिए आप ये करेंगे। अब और बातें आती हैं, जब भोपाल में जाते हैं बोलते हैं सरकार आ गई, और रीवा में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार वहां आई और यहां से एक भी प्रतिनिधि नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ, शर्मिंदा होना पड़ता है, अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचती है। तो जब वहां बात करते हैं बोलते हैं साहब हमसे SC ST गरीब वर्ग ये हमसे दूर हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रश्न आता है प्रधानमंत्री आवास योजना तो इंदिरा आवास योजना है, जिसको इन्होंने जामा पहना दिया है और इस जामा को पहना के बेच दिया। खैर व्यापारी लोग, साहूकार लोग बेच दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां नहीं रुकती। हमने आपको घर दिया, आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि हमने आपको घर दिया, लेकिन राहुल गांधी को अभी लगता है कि रीवा की जनता के साथ और देश की जनता के साथ अभी न्याय पूरी तरह से नहीं हुआ। जो नीचे के 25 करोड़ लोग हैं, अभी 20% जो आबादी बची हुई हमारी, उसको अगर न्याय देना है तो उस घर के साथ 2 टाइम का चूल्हा भी अच्छे से जलना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए राहुल गांधी ने एक न्याय योजना दी। न्याय योजना क्या है? न्याय योजना वो संजीवनी बूटी है जिसको हम लेकर के जाएंगे और कांग्रेस को वो यहां पर जगाएगी। न्याय योजना लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमारे जो गरीब परिवार हैं, हर परिवार में महिला के अकाउंट में कितना रुपए आएगा? 72,000 रुपए आएगा। 72,000 रुपए प्रतिवर्ष आएगा और ये गरीबी में आखिरी बार होगा।
और ये हमको एक नारा देता है जिसे हम कांग्रेसी जाएंगे, गरीबी पे वार 72,000। जोर से एक बार बोल दीजिए, आधा नारा आपने बना दिया, गरीबी पे वार 72,000। इस नारे के साथ हम जाएंगे जनता के बीच में। हमारी 76 दिन की नवजात सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 76 दिन में जो काम करके दिखाया वो शिवराज सिंह चौहान 15 साल में नहीं कर पाए। 83 करोड़ 47,000 का लोन माफ हो गया रीवा जिले में। 36,000 40,000 धारकों का 2,000 1,600 1,700 बेटियों की शादी हो गई। बेटियों की शादी में कितना मिलता है? 51,000। तो 25,000 से कितना हो गया? 51,000। बेरोजगारों को कितना मिल रहा है? 4,000। 1.5 लाख पेंशनधारी हैं जिनको 300 मिलता था, पूरे जिले में कितना मिलने लग गया? 600। इतनी सारी बातें सिर्फ 76 दिन की हमारी। बिजली का बिल आधा 100 रुपए होने लग गया। कितनी बातें हमारे पास जनता को बताने के लिए, और हमें सौगात सिर्फ 76 दिन में दी है। हमें अपनी बातें रखनी है। यहां से आप डट करके जाइए, कमर कस करके जाइए और एक ध्येय लेकर के जाइए कि इस बार हम यहां से अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजेंगे। और जहां तक मेरी बात है, मेरे ऊपर तो आप लोगों का इतना बड़ा ऋण है कि मैं आजीवन उसको चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ आप लोग उस वक्त खड़े रहे जब मेरा सब कुछ लुट गया। ट्यूनी में मैं अकेला नहीं था, हजारों की संख्या में आप लोग थे, ढाढ़स बधा रहे थे, सिर्फ आकर के बैठे थे, कुछ बात करने के लिए उस समय नहीं था। लेकिन आप आके मेरे पास बैठे थे, आपने आशीर्वाद दिया, कोई गले लगा, किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने हाथ मिलाया, लेकिन आप सब मेरे साथ थे। तो मैं इस कांग्रेस की टीम और आप सब की, इस गढ़ की टीम की जो बात होगी, अगर मैं यहां से चुन करके जाता हूं तो बड़े तो मेरा कान खींच के मुझसे काम करा लेंगे, और बाकी जो बचते हैं, जो सौहार्दपूर्वक कान नहीं खींचेंगे, आपकी बात रखना मेरा धर्म। और चाहे वो चीफ मिनिस्टर से लड़ना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री से लड़ना पड़े, चाहे राहुल गांधी जी से लड़ना पड़े, लेकिन मैं आपकी बात वहां रखूंगा और मैं इसके लिए कटिबद्ध हूं। आप सबने इतने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, मैं अनुग्रहित हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, आपकी पार्टी पर्चा भरने जा रही है, कांग्रेस पार्टी 15 तारीख को आप लोग आशीर्वाद देने आए। आपके संबल से ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे पास ईश्वर और आपको छोड़ के और कुछ नहीं। 10 बजे सुबह हम लोग मानस भवन में एकत्रित होंगे और वहां से एक जुलूस के तौर पे आप आशीर्वाद देते हुए मुझे चलें और जाकर के वहां पर्चा भरेंगे। एक और बात है, 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 4 बजे। किसी को अपनी कोई बात रखनी हो तो एयरपोर्ट आ सकता है, वहां हम लोग पंडाल लगा के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं। आप उनकी टीम है। और कोई बात हो, मैं खुला हूं उसके लिए, सारे सुझावों के लिए खुला हूं। हमेशा मेरा घर खुला है, पिछले 70 वर्षों से खुला है, और 70 वर्ष के बाद, चूंकि मैं घर का छोटा हूं, मैं आपसे हक से मांग सकता हूं, 70 वर्ष के बाद मुझे मनवा से कम 70,000 की तो उम्मीद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। 1 लाख